लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हाजिन उसे थैंक यू बोलने के बाद वहां पर चला जाता है। तो हाजिन के चले जाने के बाद डीमन एम्पर वहां पर सोच रहे होते हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है कि कब किसी ने मेरे पर तलवार उठाई थी और मेरे पर अटैक किया था, लेकिन इस यंग लड़के को देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है कि ये लड़का यहाँ पर अल्टीमेट ब्लेड टेक्निक को मास्टर कर पाएगा या नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको जो टेक्निक दी है उसके साथ मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा ग्रो कर पाएगा। फिर साथ ही वो कहता है कि उस मिस्टिकल फॉक्स यानी कि उस जैकाल के जो लेजेंड है वो अभी तक जहां पर है कि वो जैकाल जहां पर भी अपीयर होता है वहां पर एक जंग होती है, वहां पर एक युद्ध होता है। तो क्या ये वाकई में होने वाला है? मुझे लगता है कि जो भी जहां पर इसको कंट्रोल कर सकता है वो जहां पर मौत के साथ डांस करने वाला है, यानी कि मौत को कंट्रोल कर सकता है। और जब भी मैं थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर देखता हूँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके ऊपर मौत का साया और हमेशा मौत से खेलता है। यहाँ पर वक्त हो चुका है उस युद्ध का जिसके लिए जैकाल जहां पर रिलीज हुआ है और जैकाल जहां पर उसको अपना मास्टर माना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट इन मास्टर मोडैम का दिखाया जाता है। मास्टर मोडैम जो होते हैं वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट के पास जाते हैं और उससे जाकर बात कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर उस लड़के यानी थर्ड यंग मास्टर के साथ तुम मिले थे और उसके बाद मिलने के बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ। तो दोनों यहाँ पर आपस में काफी सारी बातें करते हैं क्योंकि यहाँ पर मास्टर मोडैम जो है ये कोर्ट ऑफ एल्डर्स हैं और यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर से नहीं है, ये जो इनकी गार्डियन स्क्वाड से है और फर्स्ट एल्डर है। तो इसका मतलब यह है कि इन्हें यहाँ पर अपने सेक्टर की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना है। अगर थर्ड यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ भी गलत सोच रहा है तो वो यहाँ पर उसको पहले सबड्यू करना चाहेंगे। इसी वजह से वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से मिलते हैं। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से बता देता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही वो यहाँ पर इस तरह का लड़का है जो इस तरह का कोई काम करेगा और तुम्हें उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। मास्टर मोडैम के वहां पर चले जाने के बाद जनरल स्ट्रेटेजिस्ट सोच रहे होते हैं कि आज से पहले कभी मैंने यहाँ पर इसके साथ इतनी ज्यादा लंबी बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि जब भी थर्ड यंग मास्टर की मेहरबानी है कि उसकी वजह से मैं मास्टर मोडैम के साथ बात कर पा रहा हूँ। लगता है कि यहाँ पर डीमन कल्ट में चीजें काफी ज्यादा बदलने वाली हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे डोंगपिल का दिखाया जाता है। डोंगपिल और हाजिन दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दोनों वहां पर अपनी तलवारें टकरा रहे होते हैं। हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को रोक क्यों रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम उसको भी रिलीज करो। तो वो कहता है कि यही मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बॉडीगार्ड हूं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए किलिंग इंटेंट को कैसे रिलीज कर सकता हूं। तो मार हाजिन उसे कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि तुम यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट और फुल स्ट्रेंथ को रिलीज नहीं कर पा रहे, इसी वजह से तुम यहाँ पर पीछे रह जाओगे। अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे। अगर तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। उसे कहता है आज के लिए इतना काफी है, चलो चल के कुछ खाते हैं। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ हाजिन को कुछ महसूस होता है जैसे बाहर कोई बहुत ही पावरफुल बंदा खड़ा हो। तो वो कहता है कि लगता है कोई इंटरेस्टिंग गेस्ट यहाँ पर आया और इसी के साथ ही वो उसे अंदर बुलाते हैं। तो वो पीनल हाला का मास्टर गू होता है। तो मास्टर गू वहां पर उसके पास आकर बैठते हैं, उसे चाय दी जाती है। हाजिन कहता है कि अब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, अब हम दोनों के दरमियान में रिश्ता इतना भी कैजुअल नहीं है कि तुम मेरे घर चाय पीने के लिए आ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हमारा फेस्टिवल आने वाला है। तो वो कहता है हाँ मैंने सुना है हमारा फेस्टिवल के बारे में जो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन तक वो रहता है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्ट बात करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह डायरेक्ट बात करने वाला हूँ, आसपास की घुमा फिरा कर बातें नहीं करूंगा। तो हाजिन कहता है तो फिर बताओ कि तुम क्या बात करने वाले हो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे थर्ड यंग मास्टर इस हमारा फेस्टिवल के दौरान। तो हाजिन कहता है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद क्यों चाहिए और किस काम के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तुम क्या करवाना चाहते हो। वैसे भी तुम्हें तो मेरे पर भरोसा ही नहीं है ना। तो मास्टर गू से कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि तुम एक बहुत ही डेंजरस इंसान हो जिसे मैं समझ नहीं सकता। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन तुम खतरनाक तो हो लेकिन मेरे काम के हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मदद लेने के लिए आया हूँ क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक है। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि दोनों का दुश्मन एक हो। इसी के साथ ही उसे कहता है कि सभी कैंडिडेट्स यानी कि जितने डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर डीमन एम्परर के थ्रोन को ले सके। और जहाँ पर हमारा फेस्टिवल में मैं यहाँ पर एक और कैंडिडेट को अरेस्ट करना चाहता हूँ। हमारा फेस्टिवल में तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना होगा ताकि मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट को गिरफ्तार कर सकूं और उसे जेल में बंद कर सकूं। हाजिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है कि हमारा फेस्टिवल जो है ये कैसा फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के गार्ड है जिसका नाम मारा है उसके लिए यहाँ पर रखा जाता है। पहले यहाँ पर पुराने वक्तों में मारा फेस्टिवल में ह्यूमन सैक्रिफाइस दिया जाता था जिस वक्त यहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट जो था ये बहुत ज्यादा नोटोरियस था और असली में ये डीमन डिवाइन कल्ट था। उस वक्त लोगों की बलि दी जाती थी मारा फेस्टिवल के दौरान, लेकिन उसके बाद से वक्त जब तब्दील होता गया तो डीमन डिवाइन कल्ट में नरमी आती गई और सभी लोगों ने रूल्स को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर इंसानों की बलि नहीं दी जाती। लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हर साल यहाँ पर अपने गार्ड मारा को ये श्रद्धांजलि देने के लिए उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और फेस्टिवल में काफी ज्यादा मजा आता है, लोग एंजॉय करते हैं। अब का तुम्हारा फेस्टिवल है वो तो बिल्कुल इसी तरह रह चुका है जैसे यहाँ पर मेला लगा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट की 7 बड़ी फैमिलीज के मास्टर्स और उनके लोग भी यहाँ पर आते हैं, पावर्स का प्रदर्शन दिखाते हैं और साथ ही यहाँ पर जंग मास्टर्स और साथ में जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे भी आते हैं। हाजिन उसे कहता है कि मैंने
सही कहा, हमारा फेस्टिवल यही है ना, डोंगफिल ने मुझे इसी तरह बताया था। और हाजिन कहता है लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारा फेस्टिवल के दौरान किसी यंग मास्टर को जेल में बंद करने के बारे में ये क्या, तुम किस तरह की बात कर रहे हो, उसका कोई कनेक्शन नहीं बनता। तो मास्टर गू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम लोग इस साल के हमारा फेस्टिवल जैसे स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट और खत्म होने के बीचों बीच हम लोग एक यंग मास्टर को जेल में बंद कर सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके। हाजिन कहता है लेकिन ऐसा क्यों, क्या तुम यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि तुम 7 यंग मास्टर नहीं, 7 नहीं बल्कि 6 यंग मास्टर्स में से किसी को भी यहाँ पर हाथ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि 3rd यंग मास्टर को तो मैं पहले यहाँ पर बेकार कर चुका हूं। क्या तुम्हें लगता है कि उनके कोई बहुत बड़े क्राइम किए बिना तुम उनको यहाँ पर जेल में बंद कर पाओगे? तो वो कहता है यही तो मसला है, हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो तुम्हारे 6 में से नहीं है बल्कि एक और भी है, एक 8वां डिसाइपल है जो कि अभी यहाँ पर नॉमिनेट होने वाला है और इस साल हमारा फेस्टिवल के दौरान ही उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है कि वो यहाँ पर नया डिसाइपल बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड फैमिली के ओल्डेस्ट सन जो कि यहाँ पर आकर नया डिसाइपल बनने वाला है उसको जेल में बंद करवाने में मदद करो। हाजिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर ये तो बताओ कि उसने गलत क्या किया है और उसने यहाँ पर कौन सा क्राइम किया है जिसकी वजह से अभी वो यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल बना भी नहीं है और तुम उसे जेल में बंद करवाना चाहते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर गू से कहते हैं कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है, उसने चोरी की, उसने कत्ल किया, उसने यहाँ पर हमारे 7 बिलीवर्स यानी कि हमारी डीमन कल्ट के 7 लोगों की जान ली है और उसके बाद उसने हमारी डीमन कल्ट के एक मेंबर के ऊपर सारे का सारा इल्जाम लगा दिया और क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं थे और साथ ही उसकी फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसी वजह से उस बेचारे यानी कि हमारे डिवाइन कल्ट का वो मेंबर जिसके ऊपर इल्जाम लगा था उस बेचारे को यहाँ पर फाल्सली एक्यूज करके उसको सजाए मौत दे दी गई, जिसकी वजह से उसकी फैमिली आज भी यहाँ पर इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन डीमन स्वॉर्ड फैमिली के खिलाफ कौन यहाँ पर जाना चाहेगा और उनका बेटा है तो इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटे के जितने भी जुराइम थे उन सभी के ऊपर पर्दा डाल दिया है। तो इसी वजह से कोई भी यहाँ पर उनको हाथ भी नहीं लगा पा रहा और मैं उस कमीने को सजा देना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपने डिवाइन कल्ट के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर लॉ को एग्जीक्यूट करना ये मेरा फर्ज बनता है। मैं यहाँ पर उस लड़के को इंसाफ दिला सका जिस लड़के को उस कमीने यंग मास्टर की वजह से सजाए मौत मिल गई है। तो मुझे लगता है कि उसकी फैमिली भी इस बात से काफी खुश होगी और उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो हाजिन कहता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्लान है कि उसको कैसे पकड़ा जाएगा? तो वो कहता है कि नहीं, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम यहाँ पर कोई प्लान बनाओ। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन फैसिलिटी मास्टर के पास चला जाता है और कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं अचानक से तुम्हारे पास आ गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? तुम किसी जरूरी काम के लिए आए होगे। तो हाजिन कहता है कि मैं जरूरी काम के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों का कत्ल हुआ था और वहां पर एक नौकरानी भी थी जो कि इंटरनल एनलाइटमेंट फैसिलिटी में काम किया करती थी, उसका भी मर्डर हुआ था, क्या तुम्हें याद है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद है कि वो यहाँ पर मर गई थी, 2 साल पहले वो मरी थी, लेकिन तुम यहाँ पर इस बारे में क्यों जानना चाहते हो? हाजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में जानती हो कि असली कातिल कोई और था, लेकिन उसके बजाय यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के किसी मेंबर को सजाए मौत दे दी गई। तो वो कहती है कि हाँ ये बात सच है, मैं जानती हूँ कातिल कोई और था। मास्टर गू ने तुमसे कोई बात की है? तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर काफी तेज हो। हाँ मास्टर गू ने मेरे साथ बात की है। फैसिलिटी मास्टर ये बात सुनने के बाद ही साथ ही उसे कहती है क्या तुम्हें पता चला कि कातिल कौन है? क्या तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी पता चली? और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका प्रेशर वहां पर ना चाहे रिलीज हो रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं इसे ये नहीं बता सकता कि कातिल कौन है क्योंकि जिस तरह से ये गुस्सा कर रही है मुझे लगता है कि ये जाकर खुद उसे मार डालेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर से क्या लेने के लिए आया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।